चलिए बस बस बस। देखो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे तुम एब्सेंट होते हो तो क्लासेस तुम्हारे पास आ रही है ना, लिंक वगैरह, कितनों को पता लिंक आ रहे हैं, हाथ खड़े करो। तो देख रहे हो तुम पिछले भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कर लेना अच्छे से। चलिए आयुष कैसा है? अरे बहुत बढ़िया। चलो दिव्यम गुम हो गया क्या, मैंने सुना? अच्छा मिल गया, ठीक है। देखो बेटा, स्टेट बोहर पोस्टुलेट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो एटम चैप्टर में, स्टेट बोहर पोस्टुलेट, बोहर पोस्टुलेट को स्टेट करो। इसके 3 पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं। पहला पॉइंट लिखो, एवरी इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus. Every electron revolve around the nucleus in a non-radiating orbit. Non-radiating orbit called as stationary state orbit. Every electron revolve around the nucleus in a non-radiating orbit. Every electron revolve around the nucleus in a non-radiating orbit called as stationary state orbit. Stationary state orbits. देखो बेटा, अब रदरफोर्ड की एक बात को ठीक बोहर ने आके किया। बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, बोलो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड, वो उन ऑर्बिट्स में घूमते हैं जिन ऑर्बिट्स में वो किसी भी तरह की कोई एनर्जी रेडिएट करते हैं, और उनको बोला जाता है स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट्स। बोलो स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं बेटा, उन ऑर्बिट्स में घूमते हैं जिनमें वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करते, उनको स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट्स कहा गया। सेकंड पॉइंट लिखिए बेटा इसमें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड electron revolve around nucleus. Electron revolve around nucleus in those circular orbits in which angular momentum of electron electron revolve around nucleus in those circular orbits in which angular momentum of electron is an integral multiple of h by 2 pi. Electron revolve around nucleus in those circular orbits in which angular momentum of electron is an integral multiple of h by 2 pi. अब बेटा इलेक्ट्रॉन है ना, उन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है जिन सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर, बोलो जिन सर्कुलर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम, बोलो इलेक्ट्रॉन की इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi हो। h by 2 pi, 2h by 2 pi, 3h by 2 pi, 4h by 2 pi, 5h by 2 pi। जिन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम, h by 2 pi, 2h by 2 pi, 3h by 2 pi, 4h by 2 pi, 5h by 2 pi, जिन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम ये हो जाए, उन सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ही इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा। अरे बोल यार। और जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आता है ना बेटा, वैसे जैसे मान लो 3 से 1 में आया, बोलो 3 से किस में आया,
तो जो रेडिएशन बाहर आएगी ना, जो फोटोन बाहर आएगा, उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी। ये तीसरा पोस्टुलेट है। 3 से 1 में 1000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ बाहर आई, तो 10 साल बाद भी अगर 3 से 1 में आएगा तो 1000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ ही बाहर आएगी। 50 साल बाद भी आएगा 3 से 1 तो 1000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ ही बाहर आएगी। अगर हाइड्रोजन के केस में अगर हम ऐसा मान ले तो, अरे बोले तो एवरी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिखो every transition of electron between orbits, every transition of electron between orbits correspond to a radiation of fixed wavelength and frequency. Every transition of electron between orbits correspond to a radiation of fixed wavelength और frequency. ट्रांजिशन का मतलब समझते हो? आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आना। एवरी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑर्बिट्स कॉरस्पॉन्ड टू अ रेडिएशन ऑफ फिक्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। कॉरस्पॉन्ड टू अ रेडिएशन ऑफ फिक्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अरे बोल यार, अरे बोल यार। एवरी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑर्बिट्स कॉरस्पॉन्ड टू अ रेडिएशन ऑफ फिक्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। कॉरस्पॉन्ड टू अ रेडिएशन ऑफ फिक्स वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, ये 3 पॉइंट हो गए। ट्रांजिशन का मतलब आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आना। तो जो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में इशिका और अंजलि, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो रेडिएशन बाहर आएगी उसकी वेवलेंथ फिक्स होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया हंसे आप, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दिव्यम भी आज बहुत खुश है। दिव्यम गुम हो गया था घर वालों को मिल गया दिव्यम को घर वालों को दिव्यम है चलो, हमने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, चलो लिखो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। देखो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस का एक्सप्रेशन डिराइव करना है। देखो रेडियस का एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए ना, बोलो रेडियस का एक्सप्रेशन, आपको 2 इक्वेशन लिखनी है, एक तो फोर्स की, एक एंगुलर मोमेंटम की। सबसे पहले तो लिखो फोर्स की लिखते हैं। अगर मैं मान लूं कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अराउंड घूम रहा है, बोर्ड पर देखो एक बार, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अराउंड घूम रहा है, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होता है। अगर मैं मान लूं इलेक्ट्रॉन हीलियम के अराउंड घूम रहा है, हीलियम के न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2। और जो प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर होता है। लिथियम के न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 3। और बोहर पोस्टुलेट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब है जिसके आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हीलियम के आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज नहीं है। पर हीलियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन? 3, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। पर लिथियम 2+ कितने? 1। लिथियम 3, लिथियम 2+ 2 निकल गए तो 1 बचा। कितनों को समझ आ गया? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। अभी हीलियम का न्यूक्लियस भी हो सकता है, हीलियम प्लस भी हो सकता है, लिथियम 2+ भी हो सकता है, बेरिलियम 3+ भी हो सकता है। तो अगर ये बेरिलियम 3+ है तो इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन? 4, एटॉमिक नंबर भी 4। तो मैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मान लेता हूं, तो Z एटॉमिक नंबर है यहां पर, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। हीलियम में तो Z2, लिथियम में तो Z3, पर लिथियम नहीं है, लिथियम 2+ है, ये ध्यान रखना। मतलब अरे बोल यार, अरे समझ आ रहा है? अब बताओ, अगर मैं रेडियस R मान लूं तो फोर्स क्या हो जाएगा? K ZE × E अपॉन में R²।
के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो के न्यूक्लियस पर चार्ज हो गया जेड ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया ई, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। और यही फोर्स मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, तो एम वी स्क्वायर बाय आर। तो फाइनली के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है बेटा, इसमें m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r उस सर्कुलर पाथ की रेडियस है जिसमें वो घूम रहा है। अरे बोल यार, कितनों को सही समझ आया यहां तक? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब दूसरी इक्वेशन बनाएंगे एंगुलर मोमेंटम की, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। तो के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। यहां तक बताओ, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। अरे समझ आया? अरे समझ आया? चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें n क्या है? n यहां ऑर्बिट नंबर है, z एटॉमिक नंबर है, पर हमें रेडियस निकालनी है। रेडियस निकालने के लिए स्पीड को एलिमिनेट करेंगे। इन दो इक्वेशंस में स्पीड और रेडियस ही वेरिएबल है, और तो सब कुछ दिया होगा। जैसे आपको बता देंगे तीसरा ऑर्बिट हीलियम है तो z2 हो गया, E सबको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, K सबको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, ऑर्बिट नंबर Z आपको बताना पड़ेगा, रेडियस और वेलोसिटी पूछी जाएगी। दो इक्वेशन है, रेडियस वेलोसिटी दो वेरिएबल है, तो वेलोसिटी को एलिमिनेट करके रेडियस निकाल लेते हैं। अरे बोल यार, अरे बोल यार। चलो चलिए, एलिमिनेशन करें। क्या करते हैं, चलो एक काम करते हैं, यहां से v निकाल के यहां पुट कर देते हैं। v कितना हो जाएगा? एन एच बाई 2 पाई एम आर। पुट v इन फर्स्ट इक्वेशन, के जेड ई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर एम आर वी स्क्वेयर, तो एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर ने आर स्क्वेयर को मार दिया, इस m ने इस m को मार दिया, रेडियस उधर चली जाएगी, एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर। देखना कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी। एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर। देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी। कहीं भी कोई मिस्टेक होगी तो बताओ जल्दी से। बस बस बस, ये तो चलता रहेगा। क्या लड़की का मैसेज आ रहा है? क्या कह रही है लड़की दोस्त? ब्रेकअप भी होता है इसमें 100%। लड़कियां बर्बाद नहीं, क्यों? लड़के भी तो कर सकते हैं बर्बाद। दिव्यम ने कितनी लड़कियों को बर्बाद किया हुआ है। ये गलत कह रहे हो ना, खाली लड़कियों को बदनाम करना गलत बात है। लड़कियां तो बहुत अच्छी होती हैं। हाँ वो तो एक स्टाइल है कहने का, आपको बर्बाद करने के लिए आई हो। पर इसमें एक बात की गारंटी है, ब्रेकअप जरूर होगा, कभी हो जाए। मतलब जैसे सफलता है ना, सफलता का कोई अंत नहीं है। अब जैसे एलन मस्क है, मंगल ग्रह पे जा रहा है, कल को कहेगा मैं जुपिटर पे जाऊंगा, बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, समझ गए ना। फिर कहेगा मैं सैटर्न पे जाऊंगा, फिर क्या पता क्या प्लान बना ले, कुछ और देख करूंगा। पर इसका ब्रेकअप के साथ एंड है, इसका एंड जरूर है। 100% इसमें ब्रेकअप है। ये रिलेशनशिप की कोई
मतलब ये नहीं कि कितने, मतलब ये हमेशा ही चलेगा, इसकी कोई एंड नहीं है, ये बढ़ता जाएगा, इसमें ये सक्सेस मिलेगी, फिर इसमें ये चीज़ नहीं सीखने को मिलेगी। इसमें जिस दिन उसको लगाया, तुझे लगा कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे, ब्रेकअप आता तो वहीं हो गया, ठीक है। और जब उसको कोई और पसंद आ जाए, तुझे कोई और पसंद आ जाए, तो उसी समय मान लो। और इसमें तो ब्रेकअप भी ऐसे होता है जैसे 2 मिनट में ही हो जाएगा। आप घर पहुंचे 8:30 बजे, मैसेज, आज के बाद मेरे पास मैसेज मत करना। इसमें धक्का एकदम लगता है। इतना लोग किसी की मौत पे नहीं रोते जितना ब्रेकअप पे रोते हैं। मैंने बेटा क्या हो गया? अच्छा, इसमें कई सारी बातें हैं। जैसे जब तक ब्रेकअप नहीं हो रहा, जब तक तो चांद सा चेहरा, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें हैं कुदरत ने बनाया। और जैसे ही ब्रेकअप, मेरे को तो पहले ही पता था। ठीक था भी नहीं, मेरे लायक था ही नहीं वो। 10 दिनों से तो बात करता था मेरे साथ भी है, मेरे साथ प्ले बॉय की भूमिका निभा रहा था। पहले नहीं दिखी है कमियां हैं। चलो, अब तो वैसे भी एग्जाम पास आ रहे हैं, दूर रहना। कभी देखो एग्जाम के बीच में ब्रेकअप, सारे ही पेपरों का ब्रेकअप हो जाए। वो आता नहीं है गाइड में लिखा 2019, उसके आगे लिखा होता है सी। मैंने कहा सी? बोले कंपार्टमेंट का पेपर है। मैं कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ इसका है। m² h² अपॉन 4π² k m k z e, ये m है ना पक्का? गारंटी ने m, ऐसा तो नहीं m चला गया, m 100% है। चलो बस जब इसमें सारी वैल्यू रखोगे ना, .529 एंगस्ट्रॉम n² बाय z, नीचे z है। 0.529 एंगस्ट्रॉम n² बाय z, n² बाय z, ठीक है। जब ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे ना, जैसे h प्लैंक्स कांस्टेंट सबको पता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन k 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सोल्व करोगे तो ये आएगा। अरे बोल यार, बोल गौ माता की। समझ आ रहा है? तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पर। तो देख लीजिए, पर इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। स्टेट बोहर पोस्टुलेट यूजिंग बोहर एटॉमिक मॉडल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूजिंग बोहर पोस्टुलेट, बोहर पोस्टुलेट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालनी है हमें। जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस पे चार्ज बताओ, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज Ze, रेडियस R। बताओ जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, बताओ जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एक तो कौन सी एनर्जी होगी? बोलो काइनेटिक। आवाज नहीं आ रही, बोलो काइनेटिक, काइनेटिक। और एक होगी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, जिसके कारण होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल, अरे बोल यार। तो लिखो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी k ZE इंटू -E अपॉन में R। टोटल एनर्जी ½ mv² प्लस k ZE इंटू -E अपॉन में R। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखते हैं k Q1 Q2 अपॉन R। Q1 Q2 विद साइन। Q1 हो गया न्यूक्लियस पे चार्ज ZE और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा -E।
अरे बोल यार। अच्छा बताओ, एम वी स्क्वायर बाय 2 माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर टोटल एनर्जी, और एम वी स्क्वायर बाय आर होता है के जेड ई स्क्वायर बाय एम वी स्क्वायर बाय आर होता है के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहां से अगर देखें तो एम वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, के जेड ई स्क्वायर बाय आर। तो एम वी स्क्वायर की जगह के जेड ई स्क्वायर बाय आर पुट कर दो, बताओ क्या आएगा। तो टोटल एनर्जी आई के जेड ई स्क्वायर बाय 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये कितना आ गया, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r 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 माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। ठीक है बेटा, ये आ गया टोटल एनर्जी। अब रेडियस को एलिमिनेट करना है। किसको एलिमिनेट करना है, अरे बोल यार। अब रेडियस पहले तुम्हें फाइंड करनी पड़ेगी, तो हम प्रॉपर तरीके से ही चलेंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। ये जो दो बच्चे हैं ना दिव्यम के साइड में, ठीक है। अब तुम दोनों की मतलब क्या करूं मैं यहाँ पे ना, तो ये तो 11,000 का यही घुसाना पड़ेगा तुम्हारी नाक के अंदर, ठीक है। 11,000 रुपये का पेन है बेटा, कसम से। जो मैं रिच पीपल हूँ, दिख नहीं रहा आपको, ब्लेजर, वाइट शर्ट, 11,000 का पेन, स्केचर्स के शूज। अगर कोई गरीब हो तो फिर वो डंडा देगा नाक में, मैं 11,000 का पेन दूंगा नाक में। देखो समझ गए ना मैं कितना रिच हूं। आगे आ जा, भी 2 बेंच छोड़ के आगे आ जा। आप हंसते बहुत अच्छा हो आप। हाँ आप ही, आप ही, हाँ मतलब आप हंसते हो ना, पूरा हिल जाते हो। हाँ ऐसे हिलता है ये पूरा, है ना, ऐसे है ना असली में। अभी जैसे ब्रेकअप वाली बात पे बड़े मजे ले रहा था आपके, आप इसको बाहर मजे लेना, है ना, यहाँ मत कुछ ना कुछ कहना। देखो पता है ये मुकुल को कितना स्ट्रेस हो रहा है एग्जाम को लेकर, तू उसको बिल्कुल नहीं पढ़ने दे रहा, हंस हंस के इसका मूड खराब कर रहा है। क्यों मुकुल, क्या लगा मतलब तुझे आज के? चलते हैं, देख आते हैं पर क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक लगा, वैसे ही लग रहा है सब कुछ है। डेली क्यों आता, तूने नई चीज नहीं देखी? आज सोनू सर अपनी वाइफ के साथ आए हुए हैं। बाहर देखो, इधर सोनू सर, उधर उनकी वाइफ बैठी है। सही में अभी थी नहीं क्या? आते हुए नहीं थी कोई? जाते हुए देखना। माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। चलो देखो, अभी रेडियस निकालनी है। रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस वही तरीका है, एम वी, पहले वाली इक्वेशन लिखो, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ठीक है, यहां से वेलोसिटी निकालो, एन एच बाई 2 पाई एम इंटू आर। अब इस v को उस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, एम वी स्क्वेयर बाय आर के जेड ई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। v को यहां पुट कर दो, एन एच बाई 2 पाई एम आर, एन एच बाई 2 पाई एम आर का होल स्क्वेयर के जेड ई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, अब सोल्व करें, एम एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन आर 4 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर
के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, इसने इसको मार दिया, तो m कितना आ गया, सॉरी r कितना आ गया, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। अब इस रेडियस को यहां पुट कर दो बेटा इस इक्वेशन में, ये 1 ये 2, पुट 2 in 1, 2 को 1 में पुट करो, बताओ टोटल एनर्जी कितनी आएगी, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2, आर की वैल्यू पुट कर दे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4 2 रह जाएगा ऊपर, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ गया 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये ऊपर चला गया, ठीक है, फाइनली ये आ गया। और बेटा यहां पर ना आप सिर्फ जेड स्क्वायर और एन स्क्वायर को छोड़ दोगे और सब कुछ सोल्व करोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट में, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। बताओ समझ आया सभी को, कितनों को सही समझ आया, कितनों को लगता है इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। ऐसे तुम्हें लगता भी है ना, तुमने पहले पढ़ रखा है फिजिक्स कि ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, किसी स्कूल में आया ये, किसी स्कूल में नहीं आया, चलो चलें आगे। देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द साइट ऑफ ए पॉइंट एट द सेंटर, एट द जो भी है आपको कुछ नहीं करना, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर घूम रहा है, हाइड्रोजन है तो जेड कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और आपको सेंटर पर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बताओ अगर हाइड्रोजन है तो एक प्रोटॉन है और उसके आउटर ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से करंट बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से करंट बनेगा, और जब करंट बनेगा तो ऑर्बिट करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करेगा, और करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय, यूनिट नंबर 3, assume that the atom in its ground state and give the answer in terms of fundamental constant, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट है तो n कितना हो जाएगा 1। चलो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बताओ म्यू नॉट आई बाय 2r, और कोई बच्चा बताएगा आई कैसे लिखोगे, आई चार्ज अपॉन में टाइम पीरियड, चार्ज कितना E 2 पाई r बाई v, 2 पाई r बाई v, तो म्यू नॉट ई वी अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, 2 पाई टाइम पीरियड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब तुम बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को स्पीड भी चाहिए और रेडियस भी, दोनों चीज सॉल्व करनी पड़ेगी अपने को। तो रेडियस का तो वही मेथड होगा जो अभी थोड़ी देर पहले था, तो वैसे ही कर लें एक बार सॉल्व रेडियस जल्दी से।
एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। यहां से v निकाल लें, एन एच बाय 2 पाई एम आर। ठीक है, फोर्स वाली इक्वेशन थी जो के जेड ई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर एम वी स्क्वेयर की वैल्यू वो रख दें, सीधा रख दें। अब तो एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर ने आर स्क्वेयर को मार दिया। जल्दी से यहां से रेडियस बताओ कितनी आ गई। एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर, ये आगे देखो एम स्क्वेयर तो नीचे एम बचा, के जेड ई स्क्वेयर इधर आ गया, ये आगे रेडियस एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के जेड ई स्क्वेयर। ठीक है, जैसे अब रेडियस निकाल ली। अब इसमें जैसे जेड है, जेड को 1 रख लें, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन एटम है और ग्राउंड स्टेट है, तो हाइड्रोजन एटम है और ग्राउंड स्टेट हो बेटा, तो n तो हो गया 1 और z भी कितना हो गया 1, तो रेडियस क्या आ गई एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर एम के ई स्क्वेयर। ठीक है, अब ऐसी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। अब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो देखो वेलोसिटी निकालने के लिए एक काम करते हैं, यहां से रेडियस निकाल लेते हैं और रेडियस, या फिर एक काम करते हैं वहां से रेडियस निकाल के उसमें पुट कर देते हैं। देखो इनके नंबर लिख लेते हैं, नंबर 1, नंबर 2। अब निकालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, वेलोसिटी। तो के जेड ई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर एम वी स्क्वेयर बाय आर, आर ने आर को मार दिया, तो आर क्या आ गया के जेड ई स्क्वेयर बाय एम वी स्क्वेयर। के जेड ई स्क्वेयर बाय एम वी स्क्वेयर, के जेड ई स्क्वेयर बाय एम वी स्क्वेयर। और अब दूसरी इक्वेशन क्या होती है, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। एम वी आर कितना, के जेड ई स्क्वेयर बाय एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई। इसने इसको मार दिया, तो यहां से v क्या आ गया, v इधर ले जाएं, 2 पाई इधर आ जाएगा, 2 पाई के जेड ई स्क्वेयर बाय एम ने एम को मार दिया अपॉन एन एच। देखो यही आ गया, देखते रहना एक बार। देखो वी स्क्वेयर, एम ने एम को मार दिया, v इधर चला गया, 2 पाई उधर चला गया, एन एच नीचे आ गया, यही आ गया। n कितना 1 और z भी कितना 1, तो v कितना आ गया 2 पाई के ई स्क्वेयर बाय एच। तीसरी इक्वेशन। अब एक काम करो, 2 को और 3 को 1 में पुट करो, 2 और 3 को 1 में पुट करो। दो और 3 को 1 में पुट करो, सारे करो पुट। 1 म्यू नॉट ई, पहले v की वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये v है, v, तो v की वैल्यू क्या होगी 2 पाई के ई स्क्वेयर, 2 पाई के ई स्क्वेयर बाई एच अपॉन एच अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर। फोर पाई आर स्क्वेयर
आर स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखना यही आ गया, आर स्क्वायर था ना नीचे, बस तुम देखते रहना कहीं मिस्टेक ना हो जाए बस। अब म्यू नोट ई, ऊपर 2 है तो नीचे 2 बचा, के ई स्क्वायर एच के स्क्वायर, जेड तो था ही नहीं ना, 2 था क्या ये हैं? ओ गड़बड़ होगी ना ये तो, क्या करवा रहे हो? 4 पाई आर स्क्वायर है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर की वैल्यू पुट करनी है, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर, सही है, का होल स्क्वायर, स्क्वायर भी है ना इसका, है ना। अब देखो अब तो ठीक हो गया, अब कहीं गड़बड़ हो तो बताना, सोल्व कर लेते हैं। म्यू नोट पाई ने पाई को मार दिया, नीचे क्या बचा 2, ई क्यूब हो गया, के एच की पावर 4 अपॉन 16 पाई की पावर 4 एम स्क्वेयर के स्क्वेयर ई की पावर 4, ऊपर चला जाएगा, ए की पावर 4 और ई की पावर 7 हो गया, के की पावर 3 हो गया, एम स्क्वेयर हो गया, पाई की पावर 4 होगी, 16/2 8 हो गया, म्यू नोट हो गया, और नीचे बचा एच की पावर 4। देखो एक बार तुम भी सोल्व करो अपनी तरफ से, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तुम अपनी तरफ से सोल्व करो, एक बार मैच करो। सोल्व करो सारे अपनी तरफ से। एच की पावर 5 है, कहां से? ये एक एच है, हाँ ये एच, यहां पे एक एच। अब ठीक हो गया, देखो अब पूरा ठीक हो गया, डन है ना। और कई बार ना ऐसे जैसे के की वैल्यू भी म्यू नॉट 8 पाई की पावर 4 ई की पावर 7 एम स्क्वेयर एच की पावर 5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 64 पाई की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट की पावर 3। एट एच एप्सिलॉन नॉट की पावर 3। देखो
k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है ना, तो 4 का क्यूब 64, पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट क्यूब। अब 8 बचा, पाई बचा और एप्सिलॉन नॉट क्यूब, और ये h की पावर 5। ठीक है, ये आ गया। चलो, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। क्लियर है? अरे सभी को आया? कितनों को सही समझ आया? ये सैंपल पेपर का सवाल है और इंपॉर्टेंट है। इतना ही करते हैं। चलो, चलो देखो, जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से, अगर इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आए, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई आउटर ऑर्बिट है N2, N1 है इनर ऑर्बिट, N1 है इनर ऑर्बिट और N2 है आउटर ऑर्बिट। और जैसे N2 मान लो 6 है, बोलो कितना है? अब N1 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आएगा तो एक फोटोन बाहर आएगा, और उस फोटोन के पास जो वेवलेंथ होगी वो होगी 1/λ RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। इसमें R है बेटा रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट, और R की वैल्यू होगी 1.097 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर। और Z है यहां पर एटॉमिक नंबर, Z यहां पर है एटॉमिक नंबर, Z यहां पर है एटॉमिक नंबर। तो मैंने क्या कहा, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आएगा, बोलो आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में, तो एक फोटोन बाहर आएगा जिसके पास वेवलेंथ होगी RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, R यहां पर रिडबर्ग कांस्टेंट है, Z यहां पर एटॉमिक नंबर है। ठीक है बेटा, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। किसी को कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। बताओ, क्लियर है? बेसिक सी बात है। और मैंने एक बात कही थी आपको, अगर जब आपने रेगुलर क्लासेस अटेंड करी थी, कि 1/R इसकी वैल्यू याद रखा करो, 913 या 911, 913 लिखवाई थी, 911 लिख लो, 913 लिख लो। 1/R ये 913 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, 913 एंगस्ट्रॉम के आसपास। ये एग्जामिनर को नहीं पता होगा कि हमें पहले से पता है। एग्जामिनर को तो लगेगा हमने सोल्व करा है, एग्जामिनर को लगेगा दिव्यम ने क्या करा, 1 ये, फिर 10 की पावर माइनस 7 और फिर 10 को उससे डिवाइड किया, उसको लगेगा है हमने सोल्व किया। पर 1/R को हम पहले से ही जानते हैं, 913 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अरे बोल यार, अरे बोल यार। अगर इनर ऑर्बिट नंबर हो जाए 1 तो लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। अगर इनर ऑर्बिट नंबर हो जाए 2 तो बाल्मर सीरीज, 3 से 2 में आया, इस तरह से। और जैसे लाइमन सीरीज की बात करें, लाइमन सीरीज, लाइमन में 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, लाइमन 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1। तो पहली लाइन को बोलते हैं H अल्फा,
दूसरी को बोलते हैं एच बीटा, तीसरी को बोलते हैं एच गामा। पहली लाइन हर सीरीज की एच अल्फा कहलाएगी, हर सीरीज की। जैसे लाइमन की पहली लाइन एच अल्फा है, दूसरी लाइन एच बीटा है, तीसरी लाइन एच गामा है। और इन्फिनिटी से एक भी बनती है। जब 2 से 1 आएगा ना और इन्फिनिटी से 1, तो 2 से 1 एनर्जी कम रिलीज होगी और इन्फिनिटी से 1 एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। और एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी ना तो hc बाई लैम्डा एनर्जी होती है, hc बाई लैम्डा। एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन इनवर्स होता है। तो जब एनर्जी की बात करें तो यहां एनर्जी मिनिमम होगी और वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, और यहां एनर्जी मैक्सिमम होगी और वेवलेंथ मिनिमम होगी। ठीक है, चलें आगे। चलो क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज एंड सेकंड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज। अब बताइए सेकंड मेंबर का मतलब लाइमन सीरीज बताइए 3 से 1, 3 से 1। सेकंड मेंबर का मतलब है 3 से 1, तो 1 बाय लैम्डा आर। और हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए Z1 हो गया 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर। अब 1 बाय लैम्डा आर 1 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। डन है। सेकंड मेंबर का मतलब सेकंड लाइन। इनर ऑर्बिट नंबर तो लाइमन सीरीज में, पहले मैं लाइमन ले रहा हूं, लाइमन। तो आर नो एलसीएम, 9 में से 1 गया 1 बाय लैम्डा। और यहां से देखिए लैम्डा क्या आ गया बेटा 9 बाय 8 आर। और रेसिप्रोकल ऑफ आर थोड़ी देर पहले बताया, रेसिप्रोकल ऑफ आर कितना, तो 9/8 एंगस्ट्रॉम लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, 9 एलसीएम आ गया और रेसिप्रोकल लेंगे तो 9 बाय 8 आर और 1 बाय आर, 1 बाय आर तो हो गया 913। अब इसको सोल्व करो कितना आया। हाँ जी 27 11 82/8 लैम्डा 10257 812 ये आ गया, ये आया 1028 एंगस्ट्रॉम। ऐसी सेकंड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज, सेकंड मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज निकालो चलो। बहुत दिनों में आई, आजकल बच्चे कम नहीं आ रहे हैं, देखो क्यों ऐसा पलछन हैं? घर पे तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही है क्या? आपका क्या मानना है? ऐसे ही हो रहा है आजकल, हर जगह ही कम आ रहे हैं क्या? हमारे पास ही? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। अब बच्चे 16 दिन सोचते हैं कि अब सेल्फ स्टडी कर लें। कितने, कब है तुम्हारा पहला पेपर? 24। चलो बाल्मर सीरीज की बात करते हैं। बाल्मर सीरीज चलो, बाल्मर सीरीज में दूसरा मेंबर 4 से 2, 3 से 2 तो पहला, 4 से 2 तो 1 बाय लैम्डा आर 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 का होल स्क्वायर।
16, 4 minus 1, 1 by lambda, 16 by 3r और 16 by 3 और 1 by r 913 एंगस्ट्रॉम। तो 16 को 3 से करो, 48, 4, 20, 2, 144 और 2, 146 अपॉन 3। देखो एक बार कैलकुलेशन करो, 4, 2, 6, 8, 2, 0, 6, 2, 8, 9, 1, 0, 3। देखो ये आया 4869.3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था? बोर के पोस्टुलेट्स और रेडियस निकालनी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था? एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। अरे बोले। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था? मैग्नेटिक फील्ड। उसमें हमने यही समझा कि मैग्नेटिक फील्ड में हमें करंट भी निकालना आना चाहिए। ठीक है, उसमें कई चीजें आ गई। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। A hydrogen atom initially in its ground state absorb a photon and is in the excited state with energy 12.5 electron volt. Calculate the longest wavelength of the radiation emitted. Identify the series to which it belongs. चलो एक नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है। देखो मैंने क्या कहा था आपको जब मैं रेगुलर क्लास में पढ़ा रहा था, मैंने एक बात और बोली थी, इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां रहना पसंद करता है? एक्साइटेड स्टेट या ग्राउंड स्टेट? ग्राउंड स्टेट में वो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा फील करता है और एनर्जी क्या होती है? सबसे कम। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा ग्राउंड स्टेट में रहना पसंद करता है। अब बात करें ग्राउंड स्टेट की, तो ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी होती है हाइड्रोजन के केस में वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन बैठा है, अब इस इलेक्ट्रॉन को मिला एक फोटोन और उस फोटोन के पास एनर्जी है 12.5। 12.5। अब इसमें 12.5 जोड़ो, बताओ कितना आएगा? 12.5 जोड़ो इसमें, -1.1, -1. -3.4 होती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, -1.51, -0.85, -0.85। अब देखिए अगर हम इसको 12.5 की एनर्जी देते हैं, बोलो कितनी देते हैं? तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाती है? 1.1। -13.6 में 12.5 जोड़ो, 1.1। अब 1.1 एनर्जी होने का मतलब 1.1 कहीं ना कहीं इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में। इस वाली लाइन की एनर्जी कितनी है? -1.51। और इस वाली लाइन की एनर्जी कितनी है? -0.85। ये तो पता है ना आपको, इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हाइड्रोजन की फर्स्ट हाइड्रोजन है जो, उसके जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये टोटल एनर्जी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ये टोटल एनर्जी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ये टोटल एनर्जी। तो अगर हम इसमें 12.5 जोड़ते हैं तो कहीं एक हाइपोथेटिकल लाइन यहां आएगी। तो हमें इतना तो पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन यहां तो जाएगा नहीं इससे ऊपर, तो इससे कहीं ना कहीं नीचे रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अब्सॉर्ब करके ही गया यहां पर, और ये होगी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब n = 3। n = 3, क्योंकि -1.1 इन दो के बीच में है। अब इनके बीच में तो रहेगा नहीं, किसी ना किसी ऑर्बिट में होगा, तो ऑर्बिट नंबर होगा यहां पर 3rd। अब बताओ यहां कितनी देर तक रहेगा? थोड़ी देर तक, 10⁻⁻8 सेकंड तक, फिर वापस ग्राउंड स्टेट में। पर जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो बहुत सारी वेवलेंथ बाहर आएंगी, बहुत सारे फोटॉन्स बाहर आएंगे। वो ऐसे भी तो आ सकता है, 3 से तो 3 से डायरेक्ट 1, या 3 से 2 और 2 से
1, तीन से 2, 3 से 1, या 3 से 2 और 2 से 1। अरे बोले, ग्राउंड में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वहां वो सबसे ज्यादा स्टेबल फील करता है। तो हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहां होगी? जहां पर एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। एनर्जी मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम, इनवर्स रिलेशन है, बस इसको अपने दिमाग में फिट कर लो। एनर्जी मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम। तो एनर्जी मिनिमम किस केस में होगी? 3 से बताइए, एनर्जी मिनिमम, एनर्जी मिनिमम कौन से केस में होगी? 3 से 2, 2 से 1 या 3 से 1? एनर्जी मिनिमम 3 से 2। देखो 3 और 2, इनका एनर्जी डिफरेंस देखो, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस। 3 से 1 इनका एनर्जी डिफरेंस तो ज्यादा है, और 2 से 1 इनका एनर्जी डिफरेंस भी ज्यादा है। 3 से 2 सबसे कम एनर्जी डिफरेंस होगा, और सबसे कम एनर्जी डिफरेंस होगा तो जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम। अरे बोले, कितनों को सही समझ आया? अरे समझ आया? बोल भारत माता की, जी ने मेरा दिल लुटिया। बहुत बढ़िया भाई। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर तीन से 2, पहले तो लिख दें 3 से 2 वेवलेंथ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेवलेंथ आर 1/2 का होल स्क्वायर 1/3 का होल स्क्वायर। आर एलसीएम कितना आ गया? 36, 9 माइनस 4। लैम्डा मैक्सिमम 36/5 आर, 36/5 आर, 36/5 आर। और रेसिप्रोकल ऑफ आर 913। तो 36 को 3 से करो, 36 को 3 से करोगे 108, 8, 10 उधर गया। 36 को 1 से करो 36, 46, 6, और 36 को 9 से करो। हाँ जी बोलो, करो करो, मोबाइल से कर दे दो जल्दी से। 32868 ये आ गया अपॉन 5, 6285 36718 ये आ गया। देखो मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है बेटा, मैक्सिमम वेवलेंथ कहां होगी? नम्या, मैक्सिमम वेवलेंथ वहां होगी जहां एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। एनर्जी मिनिमम होगी, जहां एनर्जी मिनिमम होगी वहां वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। ठीक है बेटा, कुछ भी ना समझ में आए पूछ लो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा पूछ लो। और उसके बाद क्या बोला हुआ है? आइडेंटिफाई दी सीरीज टू विच इट बिलोंग्स। 3 से 2 कौन सी सीरीज होती है? लाइमन या बाल्मर? इनर ऑर्बिट नंबर कितना है? 2, तो बाल्मर सीरीज है। बाल्मर सीरीज की पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज 3 से 2। तो 3 से 2 फर्स्ट सीरीज ऑफ, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, या फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज। ठीक है बेटा, बताओ कुछ नहीं समझ में आया तो सारी लड़कियां एब्सेंट है, क्योंकि दिव्यम एब्सेंट आज। दिव्यम आया ही नहीं। आया दिव्यम? कहाँ है? छुपा हुआ, उसके पीछे दिख नहीं रहा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो बेटा, दिस शॉर्ट वेवलेंथ
लिमिट फॉर द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इतनी। देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बेटा ये है, कैलकुलेट द शॉर्ट वेवलेंथ लिमिट फॉर बाल्मर सीरीज फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा बेटा बताओ, अब ये बताओ शॉर्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज में कब होगी? 2 से 1, क्योंकि 2 से 1 एनर्जी मिनिमम होगी। एनर्जी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? 2 से 1 नहीं, इन्फिनिटी से 1। इन्फिनिटी से 1, इन्फिनिटी से 1 एनर्जी रिलीज मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम। अब वो मिनिमम वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज तो लिखें 1 बाय लैम्डा मिनिमम आर 1 बाय 1 का होल स्क्वायर 1 बाय इन्फिनिटी का होल स्क्वायर 913.4 एंगस्ट्रॉम R by 1. Let this is equation number 1. This is equation number 1. उसके बाद बेटा शॉर्ट वेवलेंथ बाल्मर में कब होगी? इन्फिनिटी से 2, सीधी सी बात है। अगर वहां इन्फिनिटी से 1 तो यहां इन्फिनिटी से 2। अब बाल्मर की निकालनी है तो इसको लैम्डा डैश लिख लें, R 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी का होल स्क्वायर 1 बाई लैम्डा डैश R/4। ठीक है, और मुझे बताओ R की वैल्यू कितनी है? R 1/913.4 इंटू में 4 और लैम्डा डैश कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 16 13 5 36। देखो एक बार, देखो इसमें ना आपको R है ना, जो R वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ही चलना है। R अपने पास से पुट मत करना। R जैसे इसमें क्या है कि R यहां पर क्या आ गया? 1/913.4 एंगस्ट्रॉम, तो ये एज इट इज यहां पुट कर दो R 1/913.4 एंगस्ट्रॉम। अरे बोले इन्फिनिटी से 1 या इन्फिनिटी से 2 एनर्जी मिनिमम और वेवलेंथ, सॉरी एनर्जी मैक्सिमम और वेवलेंथ मिनिमम। थोड़ा कंफ्यूजन जरूर है, पर आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि इन्फिनिटी से 1 आते हो तो डिफरेंस ज्यादा है। डिफरेंस ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा, तो वेवलेंथ मिनिमम, शॉर्ट वेवलेंथ। अरे बोले लिटिल बिट कंफ्यूजन है ये, मैं भी उल्टा सुल्टा इसलिए बोल रहा हूं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं, पर एकदम से समझ में आता हाँ नहीं ऐसे। अरे बोल यार, तो मेरे दिल की बात समझ रहे हो, आप भी समझ रहे हो, ठीक है। हंसते बहुत अच्छा हो आप। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुम्हें मेरे यार, कितना हसीन चेहरा। -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। DCPA। चलो, the energy level diagram of an element is given below. Which transition correspond identify by doing necessary of wavelength calculation to the emission of spectral line of wavelength 102.7 नैनोमीटर। चलो, हमें बताना है कि कौन सी ट्रांजिशन, बोलो कौन सी से जो फोटोन बाहर आएगा, जो फोटोन बाहर उसकी वेवलेंथ कितनी हो? 102.7 नैनोमीटर। 102.7 नैनोमीटर। इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद करना है, जो मैंने डुअल नेचर में आपको बता दिया था। 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि भाई साहब इस वेवलेंथ के कोरस्पोंड, बोलो इस वेवलेंथ के
फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, इस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्ड फोटोन के पास कितनी एनर्जी है। ठीक है अर्पित, इस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्ड फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, तो वो एनर्जी देखते हैं 1240 अपॉन 102.7, 1240 अपॉन 102.7 गड़बड़ होगी। हाँ 12400 बेटा जब जब ये एंगस्ट्रोम में हो, ठीक है, हाँ वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, पर ये नैनोमीटर में, 1 0 का फर्क है ना, आ सकता है डाउट भी। 1240 आपको तब लेना जब नैनोमीटर की बात करें, और 12400 आपको तब लेना जब एंगस्ट्रोम की बात करें, अभी नैनोमीटर है। ठीक है बेटा, इसको मोबाइल से करो कैलकुलेशन, बोलो बोलो कैलकुलेशन बोलो ना, उससे मोबाइल से कर दो ना, कर दे, खाम खाई गलत सोल्व कर देंगे। 12.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तुम ना थोड़ा ऐसे शो करना टीचर को, जैसे तुमने कैलकुलेशन अच्छे वाली करी है, ऐसे HC/λ, बहुत मेहनती बच्चे हो तुम। 6.626 इंटू 10 की पावर -34, 3 में 10 की पावर 8 अपॉन 102.7 नैनोमीटर 10 की पावर -9। बहुत मेहनती बच्चे हो तुम। और फिर इसको, ये जूल में आएगा, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए इतने से डिवाइड भी करना पड़ेगा। हाँ ओह माय गॉड, बिल्कुल तुम ऐसे शो करो HC/λ यूं, मतलब तुमने कैलकुलेशन करी और आखिरी में कितना है 12.07, इसको साइड में लिख लेना। अरे बोल यार, देखो इसमें क्या है कि अगले क्वेश्चन तुम्हें नहीं भी आता होगा तो उसको लगेगा पिछले में बहुत मेहनत की हुई है लड़के ने। अब देखो ऐसी कैलकुलेशन है, देखो -19 1.6 102.7 ऊपर 6.626, चलो ये होता 4 होता 3 होता 5 होता 7 होता, अच्छा लगता। फिर वो डेसिमल भी है, पावर तो हम जल्दी से सोल्व कर लेंगे, आना यही है। अभी देखो कि 12.07 कहां पर एनर्जी डिफरेंस बन रहा है, क्या ए में बनेगा? ए में तो बिल्कुल नहीं बनेगा, इन दो का एनर्जी डिफरेंस 12.07 तो नहीं बनेगा, बी में भी नहीं बनेगा, -3.4 और -0.85 का, सी में तो वैसे ही नहीं बनना, कहीं ना कहीं डी में ही बनेगा। ठीक है, डी ट्रांजिशन में एनर्जी डिफरेंस कितना बनेगा? डी ट्रांजिशन में -1.51 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 12.09, तो 102.7 नैनोमीटर कोरेस्पोंड टू ट्रांजिशन डी। ट्रांजिशन डी, ट्रांजिशन डी के कोरेस्पोंड होगा 102.7 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ। ठीक है बेटा, इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। अभी ना आपकी रेगुलर क्लास होगी, टाइमिंग ना टेस्ट का आपको अलग बताया जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम पास है ना, तो अभी रेगुलर क्लास होगी आपकी। चलिए ये क्वेश्चन देखो, A B C D E, -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The energy levels of an atom are given below in the diagram. Which of the transition belong to Lyman and Balmer series? कौन सी सीरीज लाइमन होगी इनमें और कौन सी पाल्मर होगी? लाइमन तो वो होगी जिसमें इनर ऑर्बिट नंबर कितना हो 1। अब बताओ लाइमन कौन सी होगी? C और E,
ई में देखो भाई 1 2 3 4, ई में देखो 3 से 1 और सी में देखो 4 से 1। तो लाइमन सीरीज कौन कौन सी होगी? लाइमन सीरीज होगी सी एंड ई, और बाल्मर बी एंड डी। बी में 4 से 2 और डी में 3 से 2। बिल्कुल सही। चलो आगे क्या बोला हुआ? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन एंड बाल्मर सीरीज। अब एक काम करो, अब सी और ई को देखो। सी और ई को, सी और ई पर तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी? जब एनर्जी रिलीज क्या होगी? तो सी में सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। अरे बोल यार। और पहले सी में देखते हैं, ठीक है। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। अब ट्रांजिशन, अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन सी, ट्रांजिशन सी, ट्रांजिशन सी, बेटा बताओ ट्रांजिशन सी में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिसमें एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी उसमें वेवलेंथ क्या होगी? सबसे कम। तो ट्रांजिशन सी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच सी बाय लैम्डा मिनिमम, या लैम्डा लाइमन ले लेता हूं इसको, लैम्डा लाइमन। और लैम्डा लाइमन कितना आ गया? एच सी बाय 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसको इधर ले गया, इसको इधर लिया। ऐसे ही बताओ बाल्मर सीरीज में, पहले तो बाल्मर बताओ कौन कौन सी है? बी और डी। तुम बताओ बी में एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, डी में? किस में? और एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम। अरे बोल यार। और बी में कितनी एनर्जी रिलीज हुई? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ट्रांजिशन बी, बी ना, ट्रांजिशन बी, हाँ ट्रांजिशन बी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच सी बाय लैम्डा बाल्मर, अब लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा बाल्मर। तीन बटे 10। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आया पूछ लो। दोनों को डिवाइड कर दिया। ये एक बहुत बढ़िया सवाल है। चलें बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेम ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है वैसे। -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। चलो भाई, ये
वेवलेंथ है फोटोन की, ये वेवलेंथ है फोटोन की। बताइए किस ट्रांजिशन पर ये वेवलेंथ बाहर आएगी। चलो पहले तो एक काम करते हैं, इस वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डेंट एनर्जी निकाल लें। 1240 अपॉन लैम्डा इन, 1240 अपॉन 620 कितना आ गया। अब देखो किस ट्रांजिशन में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकल रही है, बताओ। ए में 1, बी में 3, सी में 10, डी में 2, -1 और -3 का डिफरेंस 2। तो आंसर क्या हो गया ट्रांजिशन। पर एक बात ध्यान रखना, तुम्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखा देनी है एग्जामिनर को, समझ गए? समझ गए क्या? थोड़ा सा मूर्ख बनाना आना चाहिए तुम्हें, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है कि जब भी बच्चा शॉर्टकट लगाता है स्कूल में 1 नंबर कट जाता है। हमें क्या दिक्कत है, हम ऐसे भी कर देंगे, है ना। 620 गुना में 10 की पावर -9, 1.6 इंटू 10 की पावर, सोल्व करोगे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। ठीक है बेटा, अरे बोल यार, चलें आगे। देखो ये सवाल देखो, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतनी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी दी हुई है। व्हाट इज द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट। हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक और पोटेंशियल निकालनी है ग्राउंड में भी और एक्साइटेड स्टेट में भी। एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, टोटल एनर्जी के बिल्कुल इक्वल और अपोजिट तो होती है काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी का डबल होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। जो टोटल एनर्जी है ना, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगी काइनेटिक, और टोटल एनर्जी का डबल पोटेंशियल। अब सुनो, अब आपको टोटल एनर्जी दी हुई है, पहले हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। देखो इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट तो काइनेटिक क्या हो जाएगी टोटल की, इक्वल और अपोजिट। अब ये टोटल एनर्जी आपको दी हुई है ग्राउंड स्टेट में, तो इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। कितनी आ गई बेटा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन है? अरे बोले, अरे बोल यार, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बेटा इसकी डबल टोटल की, तो टोटल कितनी, -13.6 तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड में आपको फर्स्ट ही लेनी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है n = 2। अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं तो n = 4, फिफ्थ बोलते हैं तो n = 6, n = 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो टोटल एनर्जी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर, अपॉन n स्क्वायर, n स्क्वायर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं यहां पर, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, यहां सोल्व करोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक क्या होगी इसकी, इक्वल और अपोजिट। -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल क्या होगी टोटल की, डबल, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
डन है। और छोटी छोटी बातें आपको ये पता होनी चाहिए, जैसे अगर मैं बोलूं कि H अल्फा ऑफ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जैसे मैं बोलूं H अल्फा ऑफ बाल्मर सीरीज, तो अगर H अल्फा ऑफ बाल्मर सीरीज बोले तो 1 बाई लैम्डा आर, बाल्मर में इनर ऑर्बिट कितना 2, और पहली लाइन H अल्फा हमेशा होती है पहली लाइन, लाइमन बोले तो 2 से 1, बाल्मर बोले तो 3 से 2। अरे बोल, H अल्फा मतलब पहली लाइन, अब बाल्मर की पहली लाइन होगी 3 से 2, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको ये रेडियस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर बाय z। तो रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर का होल स्क्वायर। अब जैसे कई बार आपसे पूछ लेंगे n1 is to n2 1 is to 3 है, तो बताइए इनके इन ऑर्बिट में रेडियस का जो रेशियो है वो कितना होगा, कितना होगा n स्क्वायर के डायरेक्टली, तो 1 is to 9। अरे बोले, अगर n3 है तो 3 का स्क्वायर कितना 9। कितना को समझ आ गया पक्का? जैसे कहेंगे 2 और 4 उनके रेडियस का रेशियो बताओ, दूसरे और चौथे ऑर्बिट की रेडियस का रेशियो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, और 4 बाई 16 1 बाय 4। अरे बोल, नहीं आया? अरे बोल यार, ये पॉइंट्स अच्छे से पता उन्हें, बोल भारत माता की। और बोल देते हैं, जैसे मैं कहूं लैम्डा मैक्सिमम ऑफ लाइमन, अब लैम्डा मैक्सिमम ऑफ लाइमन का मतलब क्या है, एनर्जी मिनिमम। एनर्जी मिनिमम कब होगी, इन्फिनिटी से 1 या 2 से 1? 2 से 1, इन्फिनिटी से 1 तो मैक्सिमम होती है। अरे बोल, तो 1 बाय लैम्डा मैक्सिमम। बताओ अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ के खत्म होते हैं। ठीक है बेटा, एक के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी में 2-4 मैंने पॉइंट्स बताए, इनका भी ध्यान रखना और ये सारे अच्छे से आप कर लेना। ठीक है।